नुहम्दी नुसल्ली नुसल्लिमा अला रसूलुल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और बहनों, मैं आप सबको रमज़ान की और चाँद की बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ और सारे आलम के उम्मत मुसलमानों को मुबारकबाद देती हूँ और हमारे सैयद क़ादिर दरबार उर्दू इस्लामिक चैनल के सब्सक्राइब को भी दिल के गहराई से मुबारकबाद देती हूँ। पूरे रोज़े रखें, पूरे यानी तराबे पढ़ें और कामिल रोज़ा रखने की कोशिश करें और पूरे तहज्जुद गुजार बनने की कोशिश करें, नमाज़ों की 5 वक्त की पाबंदी करें। आइए मैं आज आपके सामने अबू अल हसना सैयद अब्दुल्ला शाह साहब नक्शबंदी क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह की मुरत्तिब शुदा फ़ज़ाइल रमज़ान से कुरान और हदीस की रोशनी में ये बयानात पेश कर रही हूँ। जो आज का बयान है वो भी उसी किताब से है और बड़ा दिलचस्प बयान है। एक रोज़ हज़रत अली एक कब्रिस्तान में से गुजरे। आपने एक खबर को मुलाहाजा फरमाया तो क्या देखते हैं कि इसमें जो मुर्दा है इस पर अजाब हो रहा है। वह हज़रत अली को देखकर चिल्लाने लगा, हज़रत मैं जल गया, आग में डूब गया। हज़रत अली रोने लगे, अर्ज किए, इग़फ़िर या गफ़्फ़ारू, ऐ गुनाहगारों के माफ़ करने वाले, इसके गुनाह माफ़ कर दे। हुक्म हुआ, आप इसकी शिफात मत करवाओ अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ये रमज़ान की इज्जत नहीं करता था। हज़रत अली सजदे में सर रखकर अर्ज किए, इलाही इस मुर्दे के सामने मुझे शर्मिंदा मत करो। हुक्म हुआ, या अली आपकी आरज़ूदगी का ख्याल है किया जा रहा है, हमने इसको बख्श दिया। देखिए हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुर्दे की आवाज़ और पुकार सुनकर उसको बख्शिश की दुआ करने लगे तो अल्लाह ने बख्श दिया। यह है अहले बैत की पहचान, यह है अहले बैत की ज़बान से निकला हुआ जुमला। तो अहले बैत के जो सैयद और सादात हैं वो इसको बहुत गौर से समझने की कोशिश करें, क्योंकि सैयद और जितने भी लोग अहले बैत से जुड़े हुए हैं वो झूठ से, ग़ीबत से परे से करे। और जितने भी खुलफा हैं जो अपने आप को गद्दी नशीन बनाकर बैठे हुए हैं वो भी सोचें कि वो किस तरह से यानी अपने ज़बान को पाक रखना है। ज़बान से निकली हुई बात पूरी होना है तो यानी क्या बोलते हैं, अपने आप को बहुत यानी क्या बोलते हैं मुकम्मिल तरीके से अपनी ज़बान को, अपने आप को यानी अल्लाह के राह में और अल्लाह के रसूल के रास्ते पे चलाना होगा और अली करमुल्लाह वजह के रास्ते पे चलाना होगा। साहिबो, अगर मौसम गर्मा में रमज़ान आए तब भी रोज़ा रखना चाहिए। अगर मौसम गर्मा में आए या मौसम सर्दी में आए, रोज़े तो रखना ही है। इसके बारे में बयान है। मैं इसको एक नए अंदाज से तरगीब दे रही हूँ। साहिबो, आखिरत के अहद, काहिल खुदा के अहकाम को मुसीबत समझने वाले रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी थे। इसको सच्चे मुसलमान नहीं समझा जाता था। कभी ऐदियों की सोहबत में रहकर इंसान ऐदी हो जाता है। बाज पक्के रोज़दार होते हैं मगर बेरोज़गार की सोहबत में रहकर रोज़ा खो देते हैं। मगर जब सच्चा मुसलमान होते हैं, अगर सोहबत ने इनका सत्यानाश किया तो फौरी चौंकते हैं, गफलत और दूर हो जाती है। नादम होकर खुदा और रसूल की ताबेदारी करते और रोज़ा तरावे शुरू कर देते हैं। जब गज़वाए तबूक की तैयारी होने लगी तो 70,000 जानिसार साथ हो गए, लेकिन जो नाम के मुसलमान थे हुलिया अज़र करके रह गए। बाद सच्चे मुसलमान भी इनकी सोहबत की वजह से रह गए। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ना जा सके। इनमें से एक अबू खसीमा रहमतुल्लाह अलैह हज़रत तशरीफ़ ले गए और ये घर में रह गए। उनकी 2 निहायत खूबसूरत बीवियाँ थीं। एक रोज़ अबू खसिया घर में आए। इस रोज़ गर्मी बहुत थी और धूप सख्त थी। इनके 2 बीवियाँ उनके बाग में थी। ये वहाँ गए। क्या देखते हैं कि सरसब्ज़ ठंडी जगह है मगर कोज़ों में ठंडे पानी तैयार है। मस्जिद
खाना पका हुआ रखा है। खूबसूरत बीवियों के सामने ये समा देखते ही बेअख्तियार होकर रोने लगे और खुद से कहने लगे, अबू खसिया रहमतुल्लाह अलैह, तू साए में हो और ठंडी जगह हो, ठंडा पानी, मज़ेदार खाना खा रहे हो और खूबसूरत औरतों के साथ लुत्फ उठाए। उधर हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगल में धूप सख्त है और हवा गर्म है, लू चल रही है, ना खाना बराबर है ना पानी। क्या यही इंसाफ है? क्या इसका नाम मोहब्बत है? कहा, खुदा की कसम इस बाग में कदम ना रखूंगा, ना खाऊंगा, ना पीऊंगा, ना औरतों से बातें करूंगा जब तक कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर ना मिलूं। तलवार भाला लिए सवार होकर चले। साहिबो मालूम है कहाँ जा रहे हो? मामूली सफर नहीं, अजी सर कटाने जा रहे हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का मतवाला। और तो बीवियां बात करना चाहते हैं, बात भी नहीं करते, हजरत से जाकर मिल जाते हैं जैसे बच्चा अपने माँ से दुख दर्द कहता है। हजरत से सारा वाक़ा सुना रहे हैं। यही है हजरत इनकी दुआएं खैर दे रहे हैं। और बखिलाफ नाम के मुसलमान के वो हुलिया करके हुजूर के साथ ना गए। फिर जालिम दिल में खुशी है कि सफ़र की मुशक्क़त से और एक ज़बरदस्त सल्तनत की जंग से बचे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके साथ धूप में, लू में, पहाड़ों में और मैदानों में हैरान परेशान, प्यासे होठों, मुंह सूखा हुआ है और हम बागियों की ठंडक मकानों के साये में अपने अहले अय्याल के दोस्त और अहबाब के साथ लुत्फ उठा रहे हैं। ये हंस हंस कर बातें कर रहे थे, खुद को बड़ा होशियार समझते थे, अपनी चाल चल जाने पर बड़े खुश थे। इस हालत को इरशाद फरमाते हैं, फरहल मखलफून बिमक़द्दिहिम खिलाफ रसूलुल्लाह। पारा नंबर 10 रुकू नंबर 11 सूरह तौबा में इस बात का जिक्र है। गज़वा तबूक में पीछे रह गए वो पैगंबर खुदा की मर्जी के खिलाफ बैठे रहने से खुश हुए। रसूल करीम के साथ ना जाने की वजह से खुशियां मना रहे हैं। वकर्रिहु अना ऐ यजाहिदु बा अम्वालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह। पारा नंबर 10 रुकू नंबर 11 सूरह तौबा में इस बात का जिक्र है। और इस बात की नापसंदी क्या है कि खुदा की राह में अपना माल और जान से जहद करे। खुदा के रास्ते में जान और माल सिर्फ करने का बुरा समझ रहे हैं। वखाला तनफिरहु फिल हर्र। पारा नंबर 10 रुकू नंबर 11 सूरह तौबा में इस बात का जिक्र है। औरों से भी कहने लगे कि गर्मी में मत निकलना। आपस में कहते हैं कि इस लू और धूप में सफ़र ना करो और कहते हैं कि ये गर्मी का मौसम है, ऐसे वक्त कहीं बाहर निकला करते हैं। हुक्म हुआ खुल, आप उनसे कह दीजिए नारे जहन्नुम अशद हरा। तर्जुमा, उनसे कह दो कि दोजक की आग इससे कहीं ज्यादा गर्म है। जो डर कर बैठे हुए थे उनके लिए ये वाक़ा है। दोजक की आग मालूम है कैसी आग है? जब आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में उतारे गए तो इनके वास्ते खाना पकाने के लिए दोजक की चिंगाड़ी 70 बार पानी से धोकर लाई गई। जब 70 बार पानी से धोई हुई ये आग है तो समझो कि वो असल आग कैसी होगी। ये दुनिया की आग अल्लाह से दुआ मांगती है मगर फिर इसे दोजक की आग में ना डाला जाए। जब यहाँ गर्मी की बर्दाश्त नहीं, घर से बाहर निकल नहीं सकते तो कल दोजक के आग कैसे बर्दाश्त करोगे? लुकानु यफ़क़हून, काश ये इस बात को समझे, कुछ तो समझो। ऐसा ही आखिरत के ऐदी इस खौफ से रोजे छोड़े रहे हैं और रमज़ान सख्त गर्मियों में आएंगे। ऐसे वक्त कहीं रोज़ा रखा जा सकता है। उनसे भी कहें नारे जहन्नुम अशद हरा अलू कानू यफ़क़हून। मैं जब यहाँ के गर्मी की बर्दाश्त नहीं तो रोज़ा रखा नहीं जाता तो कल दोजक की आग की भूख प्यास की तकलीफ कैसे बर्दाश्त करोगे? कुछ तो समझो। ऐसा ही जुम्मा नमाज और जमात और कोई अहकाम इलाही धूप
और जाड़े के असर से टल न जा सके। हाँ, दोज़ख की आग टल सकती है इसी खुदा के अहकाम की पाबंदी से। खुदा के फरमा बरदार की दोज़ख की आग कुछ नहीं कर सकती। रमजान के रोजदार आज प्यास की वजह से दिल में आग लगा रहे हैं। कल जब कयामत में जहन्नुम पर से गुजरेंगे तो जहन्नुम चिल्लाएगी कि ऐ मुसलमानों, रोजादारों, मुझ पर से जल्द गुजर जा। तेरी ईमान का नूर और तेरे इस प्यास की आग मेरे आग बुझा रही है। आदम अलैहिस्सलाम इस आग की कैफियत सुनकर रोने लगे कि मेरी औलाद इस आग की तकलीफ कैसे बर्दाश्त करेगी। हुक्म हुआ, आदम, तुम्हारी औलाद जो हमारे फरमा बरदार होगी, दोज़ख की आग उनका कुछ ना बिगाड़ सकेगी। खुदा के नाफरमान करके हंसकर बातें बना रहे हैं। फल यजहुकु खलीलन ला यबकु कसीरन जजाओ बिमा कानू यक्सिबून। पारा नंबर 10 रुकू नंबर 11 सूरह तौबा में इस बात का जिक्र है। तर्जुमा, दुनिया में थोड़ा सांस लें और आखिरत में उनके आमाल का बदला जो वो कर रहे हैं बहुत सारा रोना होगा। थोड़ा हंसो के बदला पाने के लिए बहुत रोना है। तो जो भी दुनिया को अपना आखिरत समझते हैं, दुनिया में लगे हुए हैं, उनके लिए ये वाक़ा समझने के लिए है। इसलिए किसी की दिलशक्नी ना करें, किसी को सताए नहीं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की सुन्नतों पर चलने की कोशिश करें, दीन के रास्ते पे चलें। दोज़खी इस कदर रोएंगे कि इनके खिसारों पर नहरों की तरह आंसू बहेंगे। जब आंसू खत्म हो जाएंगे तो खून बहेगा। दुनिया का भी तो माहविरा है कहा करते हैं कि अल्लाह खैर करे, आज बहुत हंसे हैं। दुनिया में भी जो हंसते हैं, अरे भाई आज बहुत हंस रहे, रोना पड़ेगा, इस तरह का मुहावरा भी है। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह एक नौजवान को देखे कि वो हंस रहा है। आपने फरमाया, बच्चा क्या तू पुल सिरात पर से गुजर चुका है? कहा नहीं। फिर फरमाया, क्या तुझे मालूम है कि जन्नत में जाएगा या दोज़ख में? उसने कहा नहीं। तो फरमाया, फिर ये कैसे हंसी? एक बुजुर्ग फरमाते हैं, जन्नत में रोना ताजुब की बात है, ऐसा ही दुनिया में हंसना ताजुब की बात है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा को हंसता हुआ देखते तो फरमाते, लोगों तुम हंसो, दोज़ख तुम्हारे पीछे मौजूद है। जो मैं जानता हूँ अगर तुम जानते तो थोड़ा हंसते और बहुत रोते, खाना पीना छोड़कर जंगल की तरफ निकल जाते। साहिबो, दुनिया मिसल रेल है, लोग चढ़ता उतरते हैं, हर वक्त घंटी बजती रहती है। चलो बेदार हो तुमको सफर दरपेश है। क्या तुम सोचो कि जनाजे की नमाज में तकबीर अज़ा क्यों नहीं है? ये इसके लिए कि जनाजे की नमाज की अज़ा तकबीर पैदा होते ही बच्चे के कान में दी गई है। इससे बच्चे को यह बतलाना है कि अज़ा तकबीर हो चुकी है, सिर्फ नमाज जनाजे का इंतज़ार है। माशाल्लाह, इस हदीस से ये आपको मालूम पड़ा कि तकबीर होती है और जनाजे की नमाज में तकबीर नहीं होती है। तो क्यों नहीं होती है? क्योंकि अज़ा हो चुकी है और जनाजे का इंतज़ार है, जनाजे की नमाज का। ये बताने के लिए ये दुनिया में ये हदीस है। हाय, अभी चलते फिरते हंसते खेलते थे, मौत आते ही ना जान है, ना कान, ना आँख, ना नाक है। हुस्न कहाँ गया? वो चलना फिरना क्या हुआ? मिट्टी का पुतला पड़ा हुआ है, कपड़े में लपेट दिया गया है, मिट्टी में दफन कर दिया गया है। हाय, कैसे कैसे नौजवान हसीन, कैसे कैसे बा इकबाल जी इक़दार, कैसे कैसे बादशाह हफ्त खलम, कैसे कैसे ऐशो आराम का उठाने वाले हजारों मन मिट्टी के नीचे दबे पड़े हैं। इसलिए दुनिया की जिंदगी आर्जी है। इसलिए मुक़द्दर हो तो खाक से पूछो कि ए लैम, तूने वो गंजाए गिरा माया क्या किए? अब ना वो सामान ऐश है इसके पास है, ना ही वो माल और जर है। जब आखिरत का आखिरकार एक रोज ये होना है तो फिर हंसी का क्या मौका? फिर 4 दिन नहीं गुजरते कि बदबूदार बन जाते हैं। अज्जा अलग अलग हो गए, कीड़े जिस्म के खा रहे हैं। हाय, अभी क्या था, अभी कीड़ों के पेट में है। इंसान जानवर भी बदबू से
गुना रहे हैं, फिर आगे चलकर मिट्टी का ढेर हो गए, इस मिट्टी से मकान बना रहे हैं, मौजूद थे माखूद हो गए और गोया दुनिया में आए हैं, नहीं आए ही नहीं। अगर इतना ही होता तब भी रोते रहने के लिए काफ़ी था, मगर ऐसा नहीं, बल्कि कब्र से उठकर खड़ा करते हैं। ज़मीन, नए आसमान, नया सूरज सर पर है, जन्नत आरस्ता होकर तरसार रही है और दोज़ख गरज कर डरा रही है। खुदा ताला है, फैसले हो रहा है, यानी नाम अमाल दिए जा रहे हैं, जो कुछ किया सब इसमें पा रहा है। दोज़ख का एक खतरा ऐसा है जो तमाम दुनिया को बदबूदार कर दे। गुनाहगार सिर्फ दोज़ख को देख ले तो मारे है वहिश के दम निकल जाए, ये होने वाला है, फिर काहे की हंसी। हम दुनिया में डूबे हुए हैं, हम दुनिया की तरफ अपना लू लगाए हुए हैं, एक दूसरे का हक मारते हैं, एक दूसरे को सताते हैं, एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं, एक दूसरे की यानी क्या बोलते हैं, गीबत करते हैं, चुगली करते हैं, माल के लिए अपने भाई का माल हड़पते हैं। ऐसे लोगों का क्या हाल होगा? वो क्यों नहीं सोचते कि एक दिन हमको भी यानी क्या बोलते हैं, मिट्टी में मिलना है, हमारा मकान मिट्टी है। तो इसलिए हंसने से पहले, खुश होने से पहले, अपने आप को बहुत बड़ा कहने से पहले सोचिए कि हमारी औकात क्या है, हम क्या होने वाले हैं, क्या लाए हैं और क्या लेकर जाना है। अगर दुनिया को सोच कर रह रहे तो याद रखो, तुम्हारी इबादत काम नहीं आएगी, तुम्हारे रोजे काम नहीं आएंगे, तुम्हारे ज़कात काम नहीं आएगा, तुम्हारा हज काम नहीं आएगा, तुम्हारा उम्रा काम नहीं आएगा। अगर आप हज, उम्रा, ज़कात, रोजे वगैरह अल्लाह और अल्लाह के रसूल को हदीसों को देखकर पूरी ईमानदारी के साथ दूसरों का हक देखकर, हक दिलाकर तौबा कर चुके हैं तो जरूर आप पर अजाब नहीं होगा। मौत के बाद भी आप लोगों को यानी क्या बोलते हैं, परेशान नहीं होना पड़ेगा कि रस के बद फरशा बर पाकी माँ, मेरे पाकी पर कभी फरिश्ते भी रश करते थे कि खंदाजन देव जा नापाकी माँ। कभी मैं ऐसा नापाक हो जाता हूँ कि देव भी मेरी नापाकी को हंसते हैं। ईमान चू सलामत बल्ब गोरे बर्म, जब खब्र में सलामत के साथ ईमान ले जाओगा, तहकीक शुदा पाकी वो नापाकी मेरे पास होने या नापाक होने की तहकीक हो जाए। अभी ये खब्र के मरते वक्त हम किसी हाल में होंगे, अभी तो किसी मजदार में हैं। दोस्तों, अगर हमें ये फिक्र और डरा के अल्लाह जानता है तो फिर इसके बाद कोई गुनाह सरजद ही ना होगा। इसके साथ साथ नेकियां भी करते रहो, मसलन नमाज, रोज़ा वगैरह। इसलिए साहिबो, मैं अब आपसे रोज़े के दुनियावी और आखिरती फ़वाइद अर्ज करती हूँ। मैं इंशाअल्लाह ताला कल आपके सामने रोज़े के दुनियावी और आखिरत के क्या फ़ायदे हैं उसको लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैंने जो बयान किया है बिल्कुल बरहक है, कुरान और हदीस की रोशनी में है। इसको सुने और दूसरों तक शेयर करें। अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे खुशी होगी, मेरी हिम्मत अफजाई होगी और इंशाअल्लाह ताला आप लोग हमेशा दीन के रास्ते पे रहेंगे, ईमान के रास्ते पे रहेंगे, झूठ से बचेंगे, गीबत से बचेंगे और हमेशा अल्लाह और अल्लाह के रसूल के इश्क में रहेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे बयान को दूसरों तक पहुँचाइए और इससे सबक हासिल करने की कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।